हे गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे रूट कैनाल ट्रीटमेंट का एक इंपॉर्टेंट स्टेप दैट इज इरिगेशन। इरिगेशन में हम इंटरेक्शंस पे बात करेंगे कि सोडियम हाइपोक्लोराइड और ईडीटीए को मिक्स करने पे या एक साथ यूज करने पे क्या रिएक्शन हो सकती है, या ईडीटीए को क्लोरोहेक्सिडिन के साथ एक साथ यूज करने से क्या रिएक्शन हो सकती है। तो दैट वी विल डिस्कस नाउ। सोडियम हाइपोक्लोराइड को हम कभी भी मिक्स नहीं करते या यूज नहीं करते ईडीटीए के साथ। दोनों इरिगेंट है, लेकिन इन दोनों को हम कभी भी एक साथ यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो ईडीटीए है इट रेंडर्स द एक्टिविटी ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड की जो एक्टिविटी है वो मैक्सिमम 2 मिनट्स तक रहती है। रिमेंबर दिस पॉइंट, इसकी एक्टिविटी 2 मिनट्स। दैट इज व्हाई सोडियम हाइपोक्लोराइड की हम क्यूपीएस इरिगेशन करते हैं, कंटीन्यूअसली इरिगेट करते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड से, क्योंकि इसकी एक्टिविटी खाली 2 मिनट रहती है। अब अगर हमने इन दोनों को एक साथ यूज किया, ईडीटीए को एक प्रॉपर्टी है ये, इट रेंडर्स द एक्टिविटी ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड। इसकी एक्टिविटी को रेंडर करेगा, इसकी एक्टिविटी को होने नहीं देगा। और ये मैं आपको बताता यहाँ पे चलूंगा, जो सोडियम हाइपोक्लोराइड है ये हमारे ऑर्गेनिक मैटर पे यूज होता है, और जो ईडीटीए है वो इनऑर्गेनिक मैटर पे यूज होता है। ये आपकी डेंटिन पे एक्ट करेगा या आपकी पल्प पे एक्ट करेगा। रिमेंबर दिस पॉइंट, राइट। और दूसरा, सोडियम हाइपोक्लोराइड को क्लोरोहेक्सिडिन के साथ यूज नहीं करना है। क्यों? अगर आपने ये किया, वहां पे एक कंपाउंड बनता है, उसको हम बोलते हैं पैराक्लोरोएनिलीन। जो पैराक्लोरोएनिलीन है ये ऑरेंज कलर्ड प्रेसिपिटेट है व्हिच इज कार्सिनोजेनिक। रिमेंबर दिस पॉइंट। Sodium hypochlorite should never mix it with, never use it along with the chlorhexidine, right? As it forms a compound which is carcinogenic and it is orange colored precipitate. Now, chlorhexidine should never be used with EDTA. It forms a white colored precipitate with EDTA. That is a tough to dissolve. वो dissolve बहुत मुश्किल होना है। अगर आपको ये white colored precipitate बन गया, which is very tough to dissolve, right? तो chlorhexidine को sodium hypochlorite के साथ अगर मिक्स करेंगे, यूज करेंगे, तो orange colored precipitate बनेगा which is carcinogenic। अगर हम इसी chlorhexidine को EDTA के साथ यूज करेगा तो हम वहाँ पे white colored precipitate बनता है which is tough to dissolve. Now, very important thing. Now, what is the regimen? How we can use these irrigants while doing the RCT? There are the two regimens. First regimen क्या है? आप सबसे पहले सोडियम को हाइपोक्लोराइड यूज करो। सोडियम हाइपोक्लोराइड के जब 2 मिनट्स, जो इसकी एक्टिविटी 2 मिनट्स की होती है, उसके बाद आप ईडीटीए यूज करो। ईडीटीए यूज करने के बाद आप एक इरिगेशन करो नॉर्मल सेलाइन से, ताकि जितना भी आपका ईडीटीए रिमेनेंट्स है वो आप सारा डिजॉल्व करो। उसके बाद सोडियम हाइपोक्लोराइड की फिर से इरिगेशन करो। दैट इज द फर्स्ट इरिगेंट, दैट इज द फर्स्ट रेजिमेन। नाउ सेकंड रेजिमेन क्या है? थ्रू बीएमपी आप सोडियम हाइपोक्लोराइड को यूज करो। पूरे बीएमपी के दौरान आप सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज करो, और इन द एंड आप इरिगेट करो ईडीटीए से फॉर 1 मिनट। दैट इज अनदर, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम यूज करते हैं पूरे बीएमपी के दौरान आप सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज करो। जब आप बीएमपी कंप्लीट करोगे उसके बाद ईडीटीए की एक इरिगेंट यूज करो, 5 ml इरिगेंट यूज करो, और उसके बाद फिर से वॉश ऑफ करो ईडीटीए, और फिर से सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज कर सकते हो, क्योंकि सोडियम हाइपोक्लोराइड की एक्टिविटी 2 मिनट की रहती है। आप पूरे बीएमपी, जब आप बीएमपी करोगे उस दौरान आप खाली सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज करो। जब सोडियम हाइपोक्लोराइड की इरिगेशन आपने कंप्लीट की, उसके बाद एट द एंड ऑफ बीएमपी आप ईडीटीए यूज करो 5 ml। वो कंप्लीट करने के बाद आप फिर से सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज कर सकते हो। दैट इज द मेन रेजिमेन। क्वेश्चन इज, if the patient is allergic to sodium hypochlorite,